ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम गॉडली स्टूडेंट हो सभी गॉडली स्टूडेंट। टीचर के पहले आ जाना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट वो है। सबसे पहले हमारा बाबा बड़ा टीचर है, तो बाबा कहते हैं पहले सब बच्चों की, स्टूडेंट्स की प्रेजेंस होनी चाहिए। तुम्हें किसी भी हालत में हालतें मत सुनाओ, बातें मत सुनाओ, परिस्थितियां मत सुनाओ। किसी भी हालत में मस्तक पर बाबा कहते थे लिख दो। किसी भी हालत में एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब। प्रश्न, जिन बच्चों का मुरली पर पूरा अटेंशन है, उनकी क्या निशानी होगी? उत्तर, जो अटेंशन देकर, मुरली में अटेंशन पूरा, बीच में कोई टेंशन ना आवे, कोई फिक्रात इधर उधर की, कोई भी चिंतन मनन न चले, ख्यालात। जो अटेंशन देकर रोज मुरली सुनते हैं वही अच्छी तरह से जानते हैं बाप कौन है और क्या है। क्योंकि बाप के महावाक्य है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई ही पहचानते हैं। अगर पढ़ाई में अटेंशन नहीं तो बुद्धि में बैठ नहीं सकता। ये क्यों कहा गया है? कोई विरले ही पहचानते हैं, सभी नहीं पहचानते हैं। यह श्रीमत में भगवान दे रहा है। कैसे आपको मालूम पड़ेगा? ये कौन हमें पढ़ा रहा है? ये श्रीमत किसकी मिल रही है? अटेंशन होगा तो ये समझ में आएगा। वह सुना अनसुना कर देंगे। सुना अनसुना कौन करेंगे? भगवान सुना रहा है तो सुनी अनसुनी थोड़ी करेंगे। बाप डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं? उनकी बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। समझा? किसका बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? बाबा सब बता रहे हैं। वह बाप के फरमान पर नहीं चल सकते। पहचान नहीं, स्मृति नहीं, अटेंशन नहीं, वो बाप के फरमान पर चल नहीं सकते हैं। बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। क्या नुकसान होता है? गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चे अभी समझते हैं कि हम ज्ञान सागर के बच्चे, ज्ञान सागर द्वारा अभी इस सारी सृष्टि चक्र व ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। दुनिया में तो मनुष्य है नहीं जिसकी बुद्धि में यह ड्रामा हो। ऐसे कोई मनुष्य है नहीं। तुम्हारे में भी सब एक जैसा नहीं जानते हैं। मालूम होते हुए भी, परिचय मिला हुआ है, फिर भी बाबा हमेशा कहते तुम्हारे में भी सब एक जैसे नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो यह भारत अविनाशी खंड है। यह भारत ही सच खंड और भारत ही झूठ खंड बनता है। सच खंड को स्वर्ग, झूठ खंड को नरक कहा जाता है। यहाँ कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो हम रोज सुनते हैं। मुरली में क्या होता है? वही वही बात तो होती है। बाबा कहते हैं जब तक आप भी वही वही हो, वैसे ही हो, तो मैं भी वही वही बात सुनाऊंगा ना। जब आप बदल जाएंगे तो बाबा की भाषा भी, फिर हम बच्चों के लिए मुरली की पॉइंट भी बदल जाएंगे। तो इसलिए ये समझ के कई बच्चे मुरली नहीं पढ़ते। जानता हूँ मुरली में क्या होगा,
मालूम है मुरली में क्या होता है, बाबा क्या कहते हैं, तो वही मुरली सुनाने लग जाते हैं, है ना। परंतु बाबा कहते हैं नहीं, किसी भी हालत में हर रोज जरूर मुरली सुनती। कोई नई बात थोड़ी ही है, नॉलेज को पूरा धारण नहीं करते। ऐसा समझ करके क्यों नॉलेज को धारण नहीं करते? क्योंकि मुरली में वही बात, नई बातें नहीं है, जानते हैं। तुम गॉडली स्टूडेंट हो, पढ़ाई एक दिन भी मिस नहीं करनी है, यही पढ़ाई वैल्यूएबल है। भल कोई बीमार भी हो, ऊपर क्या बताया, एक दिन भी क्या भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अभी बीमार हो तो भी क्या, बाबा कहते हैं ना, खटिया यहाँ डाल के भी मुरली सुनो, किस कंडीशन में भी। वह यहाँ आकर बैठे तो महावाक्य तो सुनेंगे ना, कोई बहाना ये भी नहीं देना है। सुनते सुनते प्राण शरीर से निकले तो कितनी न सफा मिल जाए, शफा मिल जाएंगी उनको, पावन हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। ये है बड़ी हॉस्पिटल। बीमार है तो भी क्या करो, हॉस्पिटल में लेटे लेटे भी पढ़ाई ज़रूर पढ़ो, सुनो। रात दिन पढ़ाई का बहुत शौक होना चाहिए। पढ़ाई में सारी सारी रात मुरली सुनते हैं, ओ पढ़ाई पढ़ते हैं, देखो मैं फेल ना हो जाऊं, मैं नापास ना हो जाऊं, कितना चिंता रहती है। बच्चों से ज़्यादा माँ बाप को कितनी चिंता होती है, हमारे बच्चे पास हो जावे, फेल ना हो जावे, वो भी साथ साथ जागते हैं, देखो। तो बाबा कहते हैं, बाबा को भी कितनी फिक्रात होती है कि मेरे बच्चे पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, मुरली नहीं सुनते हैं। माता पिता को भी रात दिन शौक है ना, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवानों वाच्य, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते हो ना। तुम तो कहेंगे यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, आगे तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे, भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। भगवानों वाच्य, हे बच्चे तुम अच्छी रीति समझते तो हो ना। भगवान पूछ रहा है, बाबा की मुरली को अच्छी रीति तुम बच्चे समझते तो हो ना। अभी जब बाप ने समझाया है तब तुम भी समझते हो, आगे तुम भी नहीं जानते थे, तुम भी नहीं समझते थे। तुम जानते हो ये लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी, अभी फिर भी बम्बोर को आग लगनी है। तो स्टूडेंट्स का काम है जो नॉलेज मिलती है उनको धारण करना। यह मुख्य बात है, कौन सी? पवित्रता की। आत्मा जो आयरन एज में आकर काली बन गई है, खाद पड़ गई है, उनको हमें निकालना है। पढ़ाई, फिर अभी पवित्रता का कितना महत्व है। खाद कैसे निकलेंगे? तुम आत्माओं को अंदर में ख्याल आना चाहिए, शिव बाबा हमारे साथ बात कर रहे हैं। कौन हमारे साथ बात कर रहे हैं? कौन हमारे सम्मुख बैठे हुए हैं? बाबा कहते हैं देखो तो किसको देखो? आत्म अभिमानी बनना पड़े। अब और बात ध्यान में दिलाते, बाप बैठा है तो आत्म अभिमानी रहना पड़े। कोई साकार में कोई नहीं बैठा है, कोई दीदी दादी या कोई दीदी नहीं बैठी, बहन नहीं बैठी है, परंतु बाप बैठा है। तो आत्म अभिमानी भी बनना पड़े, स्टूडेंट समझना पड़े, पवित्र रहना पड़े, आत्म अभिमानी बनना पड़े। क्या क्या बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे अंदर धारणाएं, मैनर्स सब होने चाहिए। जब क्लास में आते हैं तो बैठो तो कैसे बैठो? आत्म अभिमानी यहाँ परम पिता परमात्मा ही बनाते हैं, और कोई की ऐसी ताकत नहीं जो ऐसे आत्म अभिमानी बन बैठकर समझाए। न कोई समझा सकता है, न कोई ऐसे कह सकता है कि आप आत्म अभिमानी बन के बैठो, है ना। ये बाबा ही आकर के श्रीमत दे रहे हैं। भल कहते भी है
हम ईश्वर है, हम फलाना है, परंतु जानते कुछ भी नहीं है। स्वयं को भगवान कहलाने वाले भी ये जानते नहीं हैं। तुम्हारे बुद्धि में है, हम सारे सृष्टि के चक्र के आदि मध्य अंत को जानते हैं। धारणा करने वालों में भी नंबरवार तो है ना, न सिर्फ यहाँ, लेकिन जो भी सेंटर से है वहाँ भी सब नंबरवार हैं। स्टूडेंट्स कभी एक समान नहीं होते हैं। कोई 20 दिन आते, कोई एक्यूरेट आते होंगे। सेंटरों पर भी नंबरवार है, यहाँ भी सब नंबरवार है ना। कोई कितना दिन आते हैं तो कोई एक्यूरेट आते होंगे, हर रोज आते होंगे, आते तो होंगे, लास्ट में आएंगे कोई तो भी कहेंगे ना मुरली का याद प्यार में भी पहुंच जाते हैं, ये भी अच्छी बात है। न से बाबा कहते हैं चलो अंत में भी आए, 2 महावाक्य भी सुने, इसलिए ये भी गायन हो गया है। 2 वचन भी सुनने चाहिए। परंतु बाबा कहते हैं मुरली के पहले, टीचर के आने के पहले बच्चों को पहुंच जाना चाहिए। ये है टीचर के लिए रिगार्ड, ये मैनर्स। तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट टाइम पर आना चाहिए। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। आज बाबा बताया बीमार हो तो भी पढ़ना है, कोई कहाँ जाते हैं तो भी पढ़ना है, कोई परिस्थिति है तो भी पढ़ना है, कोई समस्या है, कोई भी बात है, हर हालत में। शुरू से लेकर बाबा देखो आज पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, अटेंशन खिंचवाते हैं कि मुरली जरूर पढ़नी है, सुननी है। भल कोई कहाँ भी जाते हैं, परंतु वहाँ भी रेगुलर पढ़ना है। अगर मुरली नहीं पढ़ते तो एब्सेंट डाली जाती है। बाबा के रजिस्टर में आप क्या हो गए, एब्सेंट मार्क आपका डाला जाएगा। एक बार हमारे पास कोई ऑफिसर पूछने आए थे, मिलने आए थे, आपकी संस्था कैसे चलती, ये कैसे यहाँ स्टूडेंट्स कैसे आते हैं। हमने कहा हमारा रजिस्टर रहता है, ये विश्वविद्यालय है। तो उन्होंने कहा हमको दिखाओ। जब दिखाया तो कईयों के तो पी और कईयों का ए। तो क्या ऐसे भी स्टूडेंट आप चला लेते हो? देखो उन्होंने क्या कहा, मार्क किया ना, ए माना एब्सेंट। तो ये भी कोई स्टूडेंट होते हैं, उनका नाम कोई रजिस्टर में होता है। तो हमें उन्होंने मार्क कराया कि ये कोई स्टूडेंट नहीं है। आप लोग नाम लिखते हो, परंतु प्रेजेंट मार्क वाले कितने हैं, कभी कभी आने वाले कितने हैं, तो ये भी सबका ध्यान जाता है। तो हमारा चार्ट कैसा अच्छा होना चाहिए, रेगुलर पढ़ना है। एब्सेंट डाली जाएंगी नहीं तो ए आ जाएगा। अगर मुरली जाती है, पढ़ते हैं, तो एब्सेंट नहीं कहेंगे। पढ़ो, नहीं सुन सकते हो, नहीं जा सकते हो, तो घर में भी मुरली उसी समय ही पढ़ो। ऐसे नहीं सारे दिन में कोई भी टाइम पढ़ लेंगे, अरे 10 मिनट लगता है। बाबा कहते हैं ना सवेरे सवेरे और काम याद आते रहेंगे तो मुरली क्यों याद नहीं आती है। बाबा की मुरली पहले याद आनी चाहिए, सारे कार्य बाद में करने चाहिए। हमारी दिनचर्या मुरली से शुरू होनी चाहिए। बाबा कहते हैं जो दिनचर्या पर नहीं चलते वो चर्या है, ऐसा शब्द बाबा कहते थे। वो क्या है, उनका दिन किससे शुरुआत होनी चाहिए? अमृत वेले से लेकर के जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बनाई, उसी दिनचर्या में हमें चलना है। भोजन कभी भी खाते हो? नहीं, भोजन समय पर खाते हो। कोई ऐसे है जिनका ठिकाना नहीं है, खाने का भी ठिकाना नहीं है, तो वो कोई लाइफ है क्या? तो इसलिए बाबा कहते थे अमृत वेले जैसे योग है, स्नान, बिना स्नान नहीं चल सकता है, और शरीरी बनते हैं, आत्मा को शुद्ध करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं। और वैसे ज्ञान को स्नान कहते थे। एक बार जानकी दादी ने कहा नहीं, पुणे में क्लास कराया था कि योग अशरीरी बनाता, देह रूपी वस्त्र को उतारते हैं, वैसे ये शरीर रूपी वस्त्र बाबा कहते हैं ना, ये भी भूल जाओ। स्नान कब होता है? तो ये अशरीरी बनना है, पवित्र आत्मा को करना है, तो कैसे करेंगे? और ज्ञान भोजन, भूख कब लगती है? पहले स्नान न करो तो भूख लगेगी?
और स्नान करने के पश्चात भूख लगती है, ज्ञान की भूख। ये बाद में बाबा ये ज्ञान भोजन दे रहे हैं, गरम गरम का ना, कभी कभी कहते हैं हलवा खिलाते हैं। तो इसलिए बच्चों को तुरंत मुरली सुननी चाहिए, उसके पश्चात ही अपने जो भी रोजिंदा जीवन के कार्य है उनको करना चाहिए, उसका शुभारंभ करना चाहिए। तो बाबा भी अटेंशन दिलाते हैं कि मुरली कब सुननी चाहिए, समय पर, रात्रि को सोते समय भी तो नींद अच्छी आएंगी, परंतु अमृत वेले जरूर मुरली सुननी है किसी भी हालत में। और कोई स्कूलों में ऐसे नहीं होता है, यहाँ बाहर जाने से उनको कुछ न कुछ पढ़ने के लिए देंगे, लेके जावे, 8-8 दिन की भी मुरली लेके जाओ, ऐसा नहीं कैसे मांगू, कुछ भी करो। जेरोक्स आजकल तो बहुत फैसिलिटी है, सभी को घर बैठे भी मुरली मिल जाती है। अगर कोई हॉस्पिटल में है वहाँ भी जाए तो उनको मुरली सुना सकते हो। देखो हमारी सेवाएं क्या क्या होनी चाहिए, बीमार है तो भी उनको मुरली सुनाने भी जाओ। यह मोस्ट वैल्यूएबल नॉलेज है। यह तो जानते हैं जितने अभी पास होंगे उतने ही कल्प कल्पांतर पास होंगे। यह बड़ी भारी पढ़ाई है, इस पढ़ाई की वैल्यू होनी चाहिए, महत्व होना चाहिए, इम्पोर्टेंस होना चाहिए, इसमें बड़ा अटेंशन चाहिए। देखो पढ़ाई से क्या क्या डिग्रियां प्राप्त करके यहाँ बाबा के घर आते हैं, आप तो देखते हो, बड़े साइंटिस्ट, बड़े इंजीनियर्स, बड़े देखो स्कॉलर्स, कौन कौन ऊपर भी विंग में कितने कैसे आए हुए हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देंगे तो बाबा कहते हैं इम्तिहान पास करके पद कैसे प्राप्त करेंगे, अटेंशन चाहिए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनको माया एकदम नाक से पकड़ लेती है, उन्हें फिर याद नहीं रहता मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, याद नहीं रहता। बाबा को याद आता है यज्ञ के इतिहास में एक दिन ऐसा नहीं होगा जो मुरली नहीं चली होंगी। हमने देखा मुंबई में बाबा पलंग पर लेटे लेटे वहाँ पैड और लाल पेंसिल बाजू में रहती थी, और बाबा जब जब मंथन चलता था तो आधी रात को भी बैठ लिखते थे, बच्चों को भेज देते थे। मेरे बच्चे मुरली बिना कैसे रहेंगे। मम्मा मुरली को याद करती थी, बाबा तुरंत वहाँ शुरू में हैदराबाद सिंध की भी बातें सुनी होंगी, हमने तो प्रैक्टिकल मुंबई में देखा है। बाबा हमेशा बच्चों का ख्याल करते थे, जितना बाबा का ख्याल है बच्चे दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं मिलेंगी तो क्या होगा, कितना बाबा को ओना रहता था, फिक्रात रहती थी। और बच्चे पढ़ी न पढ़ी, सुनी न सुनी, है ना। एक ही दिन ऐसा जिस दिन बाबा को थोड़ा, इतने सालों में बस थोड़ा दर्द उठा, 17 तारीख को, वो कहानी तो मालूम है, अभी उसको रिपीट नहीं करते। वो भी बाबा ने रात्रि को गुड नाइट, आज बच्चे बाबा अमृत वेले नहीं आए हैं, जैसे हमारी दादी, मैं सवेरे नहीं गई हूँ तो शाम का क्लास करा देती है। तो बाबा की भी मुरली, अंतिम मुरली यज्ञ के इतिहास में रिकॉर्ड है, एक दिन भी ऐसा नहीं होगा जो मुरली न चली हो। गाया भी जाता है गज को ग्रह ने खाया। मुरली नहीं पढ़ते माना माया ने खा लिया है, कच्चा खा लिया है। यहाँ की बात है, कुसंग मिलने से खाना आबाद होने के बदले बर्बाद हो जाता है। बहुत थोड़े हैं जो अटेंशन से पढ़ते हैं, है ना। मुरली सुनेंगे, हाँ इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, बस नींद की गहराई में चले जाएंगे, जुट के आते रहेंगे, नींद आती रहेंगी, बड़ी शांति मिल रही है, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। घर में तो शांति कहाँ है, हम 80-80 में कहते हैं। तो यहाँ आते हैं तो बाबा कहते हैं ना, नींद में मुरली न जावे, हमारे आत्मा के अंदर जावे, है ना। स्वप्न आएंगे, संकल्प आएंगे, अंदर ख्यालात चलते रहेंगे, परंतु बाबा कहते हैं और विचार आते हैं, ख्यालात आते हैं तो नींद उड़ जाती है और बाबा की मुरली में नींद आ जाती है। देखो कोई कहते हैं जुट के आते हैं, ये बाबा कहते हैं ये माया है, गज को ग्रह ने खा लिया। समझ लेना चाहिए। आँखों में बाबा कहते थे उठ के जाओ, कुछ न कुछ डाल के आओ, कड़वा तेल डाल के आओ। हमको तो बाबा ने बिल्कुल आंखें बंद नहीं करते थे,
ऐसे 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 सुनना है। डांसिंग गर्ल डांस किसके आगे करेंगी, बाबा किसके आगे डांस करेंगे? बच्चे ऐसे ऐसे करेंगे तो बाबा को भी होगा ना, नई नई बातें सुनाते रहेंगे, उछल आएंगे। और जो ऐसे करेंगे तो क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा समझ में आ गया ना, इसलिए फिर भाई लोग तो बोलने में, बहनें भी होशियार है ना, बाबा को बाबा बहुत ज़्यादा समझ में आ गया। बाबा कहते हैं नहीं, कांध ऐसे हिलना चाहिए, पता पड़ना चाहिए क्या मिल रहा है, अच्छी बातें लगती है तो बाबा उन्हों को ही आगे बिठाते थे, और कोई को आगे नहीं बिठाते थे। बड़ी कंडीशन होती थी, वो उठ के पीछे चले जाए, बाबा कहते थे यहाँ वही आगे बैठे, मुरली सुनने वही आगे बैठे जो बाबा को भी डांस करावे। डांसिंग गर्ल, मैं किसके आगे डांस करूँ? तो हमें ये सब बाबा ने मैनर्स सिखाए हैं। मुरली सुनने की विधि क्या है, क्लास में बैठने की विधि क्या है, तब उसकी प्राप्ति होगी, सिद्धि मिलेंगी।